Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. निफ्टी के नए लाइफ टाइम हाई के सिलसिले में ये शेर सुनिए। न जी भर के देखा ना कुछ बात की, न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और एडिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। भाई देखिए, बाजार में हम देख रहे हैं कि बड़ा विचित्र सा एक वातावरण बना हुआ है। एक तरफ बाजार बड़ा उबाऊ है क्योंकि कुछ खास हो नहीं रहा, अधिकांश शेयर ज्यों के त्यों हैं, धीरे धीरे करके नीचे सरक रहे हैं। जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप वाला स्पेस है वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है और स्टॉक्स धीरे धीरे करके अपनी जमीन उनकी खिसकती चली जा रही है। जबकि दूसरी ओर अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट कभी गलती से देख लें या फिर निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट देख लें, जिसका जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था जब उसमें ब्रेकआउट हो रहा था, तो आपको लगेगा कि बड़ी ही जोरदार तेजी है और बहुत पैसा बन रहा है। तो एक और बिल्कुल ही शांति है, कहें तो उदासीनता पसरी हुई है, और दूसरी ओर अगर आप देखें तो बाजार में बड़ी हलचल है। तो ऐसे में सही शेयर्स का चुनाव करना, सही चार्ट्स को सही समय पर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सही चार्ट्स का चयन कर पाए, इसी के लिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में चार्ट्स को देखने के किसी न किसी नए पैतरे की चर्चा हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, उल्लेख करता हूं, बात करता हूं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने बेचने ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से चार्टिंग को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, उन चार्ट्स को हर सप्ताह उद्धृत करने का काम करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह के कौन से चार्ट्स हैं उनकी टो लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट की चर्चा करते हैं। और यह चार्ट है डॉलर बनाम रुपए का चार्ट, यानी कि यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, जिसको हमें जरूर से देखना चाहिए क्योंकि यहां पर एक जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की तेजी की कामना हम सब निफ्टी के लिए करते हैं, वैसी तेजी डॉलर में देखने को मिल रही है। और डॉलर लगातार रुपए के मुकाबले मजबूत होता चला जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। गए सप्ताह ही लगभग आधे फीसदी की गिरावट हमने रुपए में देख ली। तो ये एक बड़ी चिंता का सबब है और हम सब ये जानते हैं, लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि जो खुली तेजी हमें चाहिए निफ्टी में, जिस तरह की तेजी की हम लोग सब उम्मीद लगाए बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, वो तभी मुमकिन होगी जब आपको डॉलर में कमजोरी और रुपए में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो जब तक ये इसी तरह से चलता रहा, रुपया कमजोर होता रहा, डॉलर बढ़ता रहा, तब तक आप देखेंगे कि निफ्टी में उस तरह की तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से देखना चाहिए। आपके सामने चार्ट है और आपने देखा कि अब बड़ी आसानी से 90 के ऊपर सेटल हो गया है डॉलर। और यहां अगर आप फिबोनाची डालते हैं तो बड़े आक्रामक लेवल्स निकल करके आते हैं, यानी कि बड़ी तेजी आपको डॉलर में दिख रही है। और ये अगर होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपको इक्विटी बाजारों पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हम कई महीनों से पिछले देखते आए। तो डॉलर की तेजी बरकरार है और डॉलर की बात हम अभी से नहीं, लगातार चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं। जाने कब पहली दफे डॉलर की चर्चा हुई थी, लेकिन जब ब्रेकआउट हुए, जब मोमेंटम बना डॉलर में, जब कमजोरी रुपए में देखने को मिली, उसकी चर्चा हमने चार्ट ऑफ द वीक में जरूर की है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। और इस बाजार में जहां उथल पुथल बहुत है, हलचल बहुत है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं शिथिलता भी बहुत है, ऐसे बाजार में कौन से चार्ट हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए? आइए इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक का रुख करें। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। अब देखिए, मैं अभी चर्चा कर रहा था सरकारी बैंकों की, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी एक सरकारी बैंक को तो चार्ट ऑफ द वीक का खिताब या चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब देना होगा। तो आइए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा कि जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जो ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इनमें हमने तूफानी तेजी देखी है। तो इस सप्ताह भी बड़ी जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला और इसी के बाबत चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं बैंक ऑफ इंडिया के इस वीकली चार्ट को।
ज़रूर से देखिएगा और यहाँ पर अपने पुरानी टेक्निक यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल कीजिए और इस चार्ट पर अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में ये प्रवेश कर चुका है, तो अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका पूर्वानुमान लगाइए और जो अनुमान निकल करके आते हैं उसे कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे कि उसको हम देख पाएं, समझ पाएं, जिससे आपको कितना पता है फिबोनाची के बारे में इसकी भी जांच हो पाए। तो इसलिए कौन से स्तर निकल आते हैं उनको जरूर से मेंशन कीजिए। तो बैंक ऑफ इंडिया है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जिस चार्ट को मैंने चुना है उसमें एक बहुत ही विशेष समागम है, डिफेंस का भी है और साथ में मेटल का भी है। मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, इसको दे रहा हूं मैं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। अब देखिए चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, महीनों से चल रहा है, लेकिन अब ये कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। चार्टिंग में जितना जरूरी एनालिसिस है, पैटर्न्स को पहचानना है, ब्रेकआउट्स को ढूंढना है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रीएम्प्ट करना भी होता है। यानी कि ब्रेकआउट से पहले ही ब्रेकआउट का अंदाजा लगाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी दिशा में इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं मिधानी को, जिसमें हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन देख लिया है और अगर आप इसमें कुछ इंडिकेटर्स प्लेस करेंगे तो ब्रेकआउट लीडिंग इंडिकेटर्स पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मिधानी को मैं दे रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस सामने जाहिर है, मार्क कर लीजिएगा और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इनका आपको ख्याल रखना है। कोई और ऐसा चार्ट आपकी निगाह में हो जहां पर के सेटअप बड़ा अच्छा है, लीडिंग इंडिकेटर्स में बाय आ रहे हैं लेकिन अभी तक प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो उसका भी नाम लिख भेजिएगा कमेंट में, उसका चार्ट भी मैं जरूर देखूंगा। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी मिश्र धातु निगम यानी कि मिधानी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब देने जा रहा हूं। तो देखिए मेटल और सरकारी शेयर, ये है दो स्पेस जहां पर बड़ी जबरदस्त तेजी बनते हुए दिख रही है। हल्की हल्की तेजी शुरू हुई है आईटी स्टॉक्स में भी, तो उस स्पेस को भी जरूर से वॉच करते रहिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट देखते रहिएगा और बाजार के इस बदलते हुए मौसम को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और कई बार समय से पहले ब्रेकआउट्स को पहचान लेना, आने वाले मूव्स को इंट्यूटिवली समझ लेना, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एनालिस्ट और ट्रेडर के लिए। तो उसकी योग्यता, उसकी भी कौशल अपने अंदर विकसित कीजिए। ज्यादा चार्ट्स देखिए, जितने ज्यादा चार्ट्स आप देखेंगे उतनी साफ चार्ट की वाणी आपके कान में पड़ने लगेगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सबका चार्ट ऑफ द वीक को लगातार पसंद करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।